फाउंडेशन द्वारा श्रवण सहायता शिविर के आयोजन कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी, मुख्य ट्रस्टी सर्वोदय फाउंडेशन, श्रीमती कविता पौडवाल जी, कोषाध्यक्ष, विश्वास पाठक जी, निर्देशक महावितरण, अविनाश पवार जी, सीईओ WS आइडियोलॉजी, श्री विनायक प्रभु, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रिय बच्चों और उनके माता पिता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सर्वोदय प्रतिष्ठान के सदस्य, मैं पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी के द्वारा उनके सर्वोदय फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित श्रवण यंत्र शिविर में भाग लेकर वास्तव में खुश हूँ। श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को हम सभी एक खूबसूरत पार्श्व गायिका के रूप में जानते हैं। उन्होंने हमें सैकड़ों यादगार गाने दिए हैं और उनके कई गाने हम गुनगुनाते रहते हैं। उनसे प्रत्यक्ष मिलने और समाज से वंचित वर्गों के लिए समर्पण भाव से किए जा रहे उनके व्यापक कार्यों के बारे में जानने के बाद अनुराधा जी के प्रति मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया है। पिछले कई दशकों से वो अस्पतालों को नवजात शिशु वार्ड, सोनोग्राफी सेंटर को मेडिकल उपकरण दान करना, गरीब हृदय रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जैसे महत्वपूर्ण परोपकारी कार्य कर रही है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने ग्रामीण आरा में स्कूलों के पुनर्निर्माण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने में मदद की है। विश्व श्रवण दिवस पर उन्होंने भुवनेश्वर में एक बहुत बड़े शिविर का आयोजन किया था, वाकई सराहनीय है। मैं सर्वोदय फाउंडेशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेषकर श्रीमती अनुराधा जी के उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बधाई देता हूं। फाउंडेशन को उनकी खूबसूरत बेटी कविता और अन्य समर्पित टीम के सदस्यों द्वारा कुशलतापूर्वक चलाया जाता है। वे सभी हमारे तहे दिल से प्रशंसा के पात्र हैं। मित्रों, आज मनुष्य में श्रवण हानि सबसे आम संवेदी कमी है। WHO के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 6.3 संस्था चलाते हैं ऐसे व्यक्ति उसमें बैठक में आए। उनको लगता था कि पहले कोई भी जब कमेटी जाती थी तो 2-4 लोगों को सुन लेते थे और कमेटी उठकर आ जाती थी और इसलिए सब लोग चिल्लाना चालू किए कि हमको पहले सुन लो, हमको पहले सुन लो। लेकिन मेरी एक आदत है कि जिस काम के लिए मैं जाता हूं उस काम को मैं मन से करके पूरा करता हूं। मैंने सबको कहा कि आप 200 लोग हैं, मैं पूरे 200 लोगों को सुनूंगा और 2 बजे से हम बैठक प्रारंभ किए। मैं 10 बजे रात तक सारे लोगों की बातें सुना। लेकिन मैं जब उसको वहां पर देखा तो मुझे एक आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा विकलांग जो आंख के पुतली के इशारे से बोलता था। पहले तो मैं समझा नहीं, लेकिन उसके सामने, उसके बाजू में एक लड़की खड़ी थी। जब मैं उससे प्रश्न पूछता था तो अपने आंख के पुतली को ऐसा घुमाता था कि वो लड़की उस बात को उसको समझकर मुझे ट्रांसलेट करके मुझे बताती थी। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? तो हमको तो खाली ऊपर के जो विकलांगता दिखती है उसको नहीं, हमको अंदर की विकलांगता को भी जानने की जरूरत है। और अनुराधा पौडवाल जी जैसे महान व्यक्तित्व जब इस सेवा काम में लगे हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, महाराष्ट्र को विकलांग मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। कहना चाहेंगे जो हियरिंग एड्स आज जो लोगों को दिया गया है इस बारे में कुछ बताया? जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज वर्ल्ड हियरिंग डे है और इस दिन को खास मनाया जाता है ताकि सब लोगों में ये अवेयरनेस फैलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इग्नोर्ड सेक्टर है और वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र विद अस और उनका खुद का भी बहुत इस चीज़ में इंटरेस्ट है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो वो भी आए थे और आज इस दिन के उपलक्ष्य में हमने 250 बच्चों को फ्री हियरिंग एड्स बांटे
विशेष रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त हमने काम शुरू किया इसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हमने देखा कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ऑलरेडी ऑडियोलॉजी हो करके बच्चे रुके हुए हैं। बिकॉज़ हम कहते थे कि अभी तक क्यों हियरिंग एड्स आपने लगाया नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मेड इन चाइना हम नहीं लगाएंगे। तो उस वक्त आई जस्ट हैपन टू बी एसोसिएटेड विद अविनाश जी एंड WSA और सिग्निया और वाइडेक्स। तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर फिर मैंने इनसे बात की कि अगर मैं देना चाहूँ फ्री ऑफ चार्ज, अगर मुझे देना है तो कैन आई गेट इट एट सब्सिडाइज रेट्स। तो मुझे जैसे ही मिला तो आई वॉज इन अ पोजिशन टू स्टार्ट गिविंग देम द सिग्निया वंस, वेसुविया जो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, विच इज़ वेरी मच मेड इन इंडिया, और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, डिजिटलाइज भी है। तो बच्चों को बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला एंड चिल्ड्रन आर वेरी वेरी हैप्पी। हम लोग और भी एक चीज़ करते हैं कि वी इंसिस्ट दैट वी मेक अ मोल्ड, क्योंकि विदाउट द मोल्ड अगर देने से ना हर एक के कान की साइज़ अलग होती है, सो दे आर गिर जाता है, नहीं प्रॉपर सेट होता है। लेकिन मोल्ड की वजह से दे आर एबल टू सेट इट प्रॉपरली और साउंड बेटर होता है। और उसके साथ साथ अभी हमने जो बैटरीज देने शुरू किए हैं, दे लास्ट ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 2 years वाढवलेले तपट, सो 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। सो द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। सो आपसे जानना चाहूँगा सर, आज के इनिशिएटिव के बारे में बताइए, और जो मेंटेनेंस है जो हियरिंग एड्स का, अगर उस बारे में कुछ आप बात करें कि किस तरह का मेंटेनेंस होगा। जैसे आपने कहा कि 2 साल तक उसकी बैटरी भी चलती है। देखिए, आज 3 मार्च एज अ वर्ल्ड हियरिंग डे पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और हम स्पेशली एज अ WS ऑडियोलॉजी इन इंडिया इसको एज अ अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। हम ये वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च से लेके पूरे मार्च महीने तक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में सेलिब्रेट करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हियरिंग एड करते हैं, प्रमोशन थ्रू डिजिटल मीडिया करते हैं, वी शेयर द नॉलेज अबाउट हियरिंग हेल्थ। एंड अब जो इंडिया में सिचुएशन है कि 6.5 to 7% ऑफ द पीपल, उनको कुछ ना कुछ की हियरिंग की समस्या है, और हियरिंग लॉस किसी को किसी भी एज में हो सकता है। आजकल स्पेशली जो गैजेट्स लोग यूज़ करते हैं उससे भी हियरिंग लॉस होता है, लाइफस्टाइल डिसीजेस से हियरिंग लॉस होता है। इसके लिए इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिग्निया ये जो कंपनी है या वाइडेक्स जो हमारे ब्रांड्स हैं, इनके ज़रिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी देते हैं। बट हमारा जो 3 ऑब्जेक्टिव्स मेन है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना इंडिया में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अफोर्डेबल हियरिंग सोल्यूशन देना। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने वर्ल्ड हियरिंग डे का कैंपेन शुरू किया है सूर्योदय फाउंडेशन एंड MSCB के जो माध्यम से यहाँ पे CSR एक्टिविटी हुई है, जहाँ 250 अंडर प्रिविलेज बच्चों को हियरिंग एड डोनेट किया गया। और ख़ास करके मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अनुराधा जी मैम का कि पिछले 1-1.5 साल में सूर्योदय फाउंडेशन ने 2000-2500 बच्चों को हियरिंग एड्स दे दिए हैं, और हमारे साथ मिलकर लगभग 5000 लोगों को अलग अलग कोने में हमने ये अंडर प्रिविलेज लोगों को हियरिंग एड देने का काम किया है। ये अभी शुरुआत है, इसको हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अलग अलग कोने में लेके जाके करेंगे। और जो हियरिंग एड्स आज हमने बच्चों को दिए हैं, ये फुल्ली डिजिटल हियरिंग एड्स है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, और हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से ये हियरिंग एड इंडिया में बनाना शुरू कर दिया, ताकि सारे लोगों को ये हियरिंग सोल्यूशन अफोर्डेबल हो और ये बच्चों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो और वो नॉर्मल स्कूल में जा सकें। इसकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। हम 2 साल की वारंटी भी देते हैं और बैटरी भी दे दी है हमने, तो बच्चे अगर ठीक से यूज़ करें तो ये हियरिंग एड की लाइफ 5 साल भी हो सकती है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने स्टेज पर भी कहा कि लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमने जब शुरू किया तो आई वॉज नॉट इक्विप्ड विद ऑल दीज इंट्रिकेसीज, छोटी छोटी बातों, लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट से अगर मांगते हैं तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक उसको गवर्नमेंट ही से नहीं देती है certificate. So then how can the child get the hearing aid without the certificate? So this is a glitch यहाँ पे.
सो अभी आज भी हमने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया टू फॉलो इट अप इन द सेंटर, तो क्योंकि ये चीज़ जो है वो पार्लियामेंट में ही चेंज हो सकती है। इट्स स्मॉल थिंग, लेकिन वहाँ से होना पड़ता है। तो जैसे ही वो मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो किसी भी एज में जैसे पता चलता है कि बच्चे को नहीं सुनाई देता है, उनके नाम से सर्टिफिकेट जैसे बन जाता है डिसेबिलिटी, तो इमीडिएटली दे आर लायबल टू गेट हियरिंग एड। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।